अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। आज संडे की रूटीन जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा संडे को पूरा दिन जो जो कुछ मैंने किया रात ये तक वो सारा मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है बिल्कुल हर चीज़ तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं रिकॉर्ड करूँगी। चाय के लिए जो है वो मैं जिस दिन बहुत अय्याशी करनी हो उस दिन मैं गुड़ चाय में यूज़ करती हूँ। और गुड़ ये सोडे वाला गुड़ नहीं होता, ये जो बेलने से गुड़ निकलता है ना, ये मेरी बहनोई ने भेजा गाँव से, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने बस ये स्क्रम्बल्ड एग और साथ में अपना ब्राउन ब्रेड का पीस बना लिया था। दूसरी जो ब्रेड का पीस है वो मेरा नहीं है, ना ही फ्राइड एग मेरा है, दूसरा वो जो है वो मेरी बेटी का है। तो अभी हम दोनों बातें कर क्या करूँ, खोलूँ खोलूँ इसे? अंडा खाओगे? अंडा लो बेबी। ओके जी, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। चाय मैं इसी तरह की वाइट सी ही लेती हूँ। सुबह के टाइम पे मेरे से चाय नहीं पी जाती, बहुत तेज़ वाली नहीं पी जाती ना, तो फिर मैं इस तरह से वाइट सी चाय ले लेती हूँ। और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है, साथ में स्क्रम्बल एग है, और साथ में जी ये चाय है। चाय में मैं गुड़ ऐड करती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है जो मेरे बहनोई ने भेजा है मुझे गांव से। इसमें सोडा बिल्कुल भी एडिड नहीं है। और यहाँ पे इफ्तिहार जो हैं वो अपनी गाड़ी के साथ प्ले कर रहे हैं। अहमद और मैं, बाकी सब लोग सोए हुए हैं, सिर्फ मैं, अहमद और इफ्तिहार जागे हैं। तो अहमद को पूरा वीक अहमद इंतज़ार करते हैं कि मामा संडे को आपका ऑफ है ना, तो फिर संडे को वैसे अहमद सोए रहते हैं रूटीन में, लेकिन क्योंकि आज संडे है तो अहमद जल्दी जाग गए हैं कि अहमद मेरे साथ टाइम पास करेंगे अब अपना सारा। अच्छा, ये छत से ना अब चिड़ियाँ वगैरह जो है ना वो उनका सीज़न शुरू हो गया है, और वो अब हमारे टेरेस में बनाएंगी घोंसले। तो उनके लिए मैं हाउस लेके आई हुई हूँ कलरफुल से, मैं वो लगवा दूँगी ताकि इनका जो गंद है ना वो इधर उधर पड़ने के बजाय वो डायरेक्ट अपने घोंसले में ही बेबी अपने पैदा करें और वहीं पे अपने एग्स दें। बाकी जो मैंने अपने पौधे लगाए थे प्लांटर्स में वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं धूप की वजह से। ये जो पौधा है ना ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसके ऊपर सिर्फ ये रेड कलर में बहुत बड़े बड़े से फ्लावर्स लगते हैं। जब ये फूल नीचे गिरता है ना मुरझा के, तो फिर वो ज़मीन पे बहुत गंद डालता है, लेकिन दरख्त के ऊपर लगे हुए ये रेड कलर में फ्लावर बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़, परिंदों की मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती है जो मुझे बड़ी पसंद है। आहिस्ता आहिस्ता लोग फ़िल्टर पे भी आना शुरू हो गए हैं पानी लेने के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि धूप बड़ी तेज़ किस्म की धूप है जो कि अब टेरेस में पड़ना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से ना जो पौधे हैं वो अब जलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सर्दियों वाले पौधे मौसमी पौधे लगाए हैं ना, सीजनल प्लांट्स हैं ये। तो यहाँ पे ये वाला जो सोफ़ा है ना ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, मुझे यहाँ पे बैठ के चाय पीना बड़ा ही पसंद है। लेकिन उसके ऊपर आप देखिए बच्चों ने क्या कुछ रख दिया ना, ज़ाहिर बात है वीकेंड है तो रात सारी ये लोग जागते हैं, जब इनका दिल करता है तब ये सोते हैं। तो सैटरडे नाइट को इन्हें कुछ भी मना नहीं होता, चाहे सारी रात जागें, सारी रात खाते पीते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए नुशा से मैंने कहा था कि ज़रा ना मेरा बेटा अपने गर्म जो कोट वगैरह है ना, जैकेट्स वगैरह वो निकाल दो, तो अलमारी की कंडीशन देखें, ये नुशा कपड़े निकाल के गई है अपने, ये देखें ज़रा। और अब क्योंकि सर्दी ख़त्म हो गई है तो मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों के जो कपड़े वगैरह है ना वो उठा दूँ, और इनके रूम की जो सेटिंग है वो भी चेंज कर दूँ, अलमारी की जो साइड है वो मैं चेंज कर दूँ। अब यहाँ पे जो है ना वो हाउस हेल्पर जो हैं वो आ गई थी, तो वो फ्लोर जो हैं उनको नीट क्लीन कर रही है। मैंने इनकी जो कबर्ड है उसकी ये जो येलो शपर आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें सारे कपड़े अनुषा के मैंने निकाले हैं। और इनकी जो अलमारी है अनुषा की, अनुषा दराज पे शॉपिंग कर रही है, ये देख लें आप। और ये मैंने कबर्ड की जो साइड है वो चेंज कर दी है ताकि इनके रूम की जो विंडो है वो भी अब ओपन हो जाया करे और बाहर से जो है ना वो ताज़ा हवा आए। तो ये अब मैंने इसकी असेंबल कर दी, सारी जो कबर्ड है ना वो मैंने सेट कर दिया अनुषा की। तो कर्टन जो है वो बच्चों ने खींच के तोड़ दिया था, इनके रूम का पाइप जो है वो बिल्कुल जड़ से ही निकल गया था। तो अब इनके रूम में जो है ना वो कर्टन लगवाना है, वो इंशाल्लाह ताला बस हर संडे को कुछ टास्क सोचे होते हैं। तो खैर इब्तिहाज यहाँ अहमद हैं, ये रज़ाई काटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे काम भी साथ साथ करने होते हैं, ठीक है।
तो अभी तकरीबन सारा घर सिमटा गया है, बस वो अनुषा के रूम में जो है ना वो कबर्ड वो सेट हो चुकी है, बस कपड़े जो हैं जो निकाले हैं वो अब उठा के ऊपर रखने हैं। और यहाँ पे मैं ज़रा दरवाज़ा सेट कर रही थी क्योंकि बच्चे दरवाज़ा जो है ना वो बार बार उसके साथ लगा रहे हैं, फ्रिज के साथ। नाश्ता सबने कर लिया हुआ है दोबारा से, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने दूध शूध पिया है। तो अभी सोचा है कि बाज़ार से ना नान चने मंगवा लेते हैं, तो वो वाला नाश्ता करेंगे। वाटर डिस्पेंसर का मुंह घुमा के मैंने इसको रखा हुआ है, इसके ये जो हुक्स है ना इब्तिहा जिनको खींचता है, तो इस वजह से इसको घुमा के रखना पड़ रहा है। हर चीज़ मेरे घर में उलट उलट हुई होती है, उसकी रीज़न ये है। अच्छा, यहाँ पे भी आज सफाई चल रही है, ये भी अपनी अलमारी सेट करवा रहे हैं। आमिश और उसके फादर हैं जो कि अलमारी सेट कर रहे हैं। आमिश को गुस्सा चढ़ रहा था, बेचारा कब से बैठा हुआ है ना, इस वजह से। यहाँ पे ये मेरे टेबल की कंडीशन देखें, सारा टेबल मेरा भी सेट होने वाला है। पता नहीं सारा संडे को तो सारा घर ऐसे हो जाता है, बिल्कुल उलट सा हो जाता है। ये भी सारा भी सेट करना पड़ेगा। और जो हाउस हेल्पर हैं वो बेचारी तो भी सफाई कर रही हैं, जिनको ये सफाई भी नहीं करने दे रही। मैं मना कर रही हूँ कि इन्हें सफाई करने दें, तो ये कह रहे हैं कि खैर है बाद में सफाई हो जाएगी, अभी बस ठीक है रहने दो आप। तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि सामने सामने से तो मोपिंग हो ही जाए। अच्छा, फिर इसके बाद ये सारा काम जो है ना वो ख़त्म करके यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कौन सी नई चीज़ आई है। इस रैक को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें ये घर में क्या हो गया, यकीन जाने मेरे घर में सफाई सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बच्चे नई से नई कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं। आज ये तीनों शरारती गए थे, आमिश, अनुषा और अहमद, तो तीनों जाके ये डव्स का पेड़ ले आए हैं। अब ज़ाहिर बात है जब तक ये डव्स रहेंगी ना यहाँ पे, ये देखें हैं बहुत खूबसूरत, ये जब तक यहाँ पे रहेंगी ना टेरेस में दाने पानी हर वक्त चीज़ें बिखरी रहेंगी, और फिर पैरों के साथ ये ले लेके उन सारी चीज़ों को अंदर आया करेंगे, और फिर सारे घर में इसी तरह से हैर से दाने दाने ही रहेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन सारा घर साफ़ हो चुका। ये मैंने मैट भी बिछा दिया कि बच्चे आराम से अब टीवी देख लें। अब घर सेट हो चुका है। नुशा की अलमारी वगैरह जो है वो भी सेट हो गई है। तो बस एक दो चीज़ें रह गई थी, वो मैं अभी चलते चलते उठा दूँगी, जो कि मैंने इनसे कहा था उठा दे लेकिन किसी ने नहीं उठाई। वो अब मैं खुद ही चलते चलते उठा लूँगी। और ये आपकी आंखें ना ही घूमे, मैं ज़रा चीज़ें उठाने आई थी बाहर, जैसे हैंगर वगैरह पड़े हैं ना, ये देखिए सारी अलमारियाँ सेट हैं। बड़ी बेटी ने भी अपनी अलमारी सेट कर ली, उसने भी सर्दियों के सारे कपड़े उठा दिए हैं। मेरे भी यहाँ पे कोट वगैरह थे वो भी उठा दिए हैं। और ये जो दो चार चीज़ें रह गई हैं वो उठानी है। और ये जो ऊपर के कैबन्स हैं ना, इनमें ये वाले येलो शपर वगैरह है ना जो वो उधर चले जाएंगे। ये देखें जैसे एक ना मतलब वो वाली सफाई वाली लुक नहीं आती। बच्चे जो हैं ना वो बस गंद डाल ही रखते हैं, चीज़ें उनकी बिखरी रहती हैं, उस वजह से पता ही नहीं चलता कि सफाई की है या नहीं। तो अभी मैं साथ साथ इनकी जो चीज़ें हैं ना वो सेट कर रही हूँ। मैं इनकी सारी चीज़ें सेट कर दूँगी तो घर बिल्कुल, क्योंकि फ्लोर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो मुझे सेट करनी पड़ेंगी। बच्चे जो है ना वो बखेर के रखते हैं सारी चीज़ें। तो जी मैं जल्दी जल्दी बस ये वाले सारे काम भी साथ कर रही हूँ। और अहमद मुझे कह रहे हैं कि क्या आप ये रैकेट मेरी कमर के साथ लटका सकती हैं मम्मा। तो ये भी नीट एंड क्लीन हो गया। इसके बाद जो है ना वो चलते हैं दूसरे रूम में। अच्छा, मैं आपको इसकी अलमारी भी दिखा दूँ कि अलमारी बिल्कुल ये देखें साफ़ सुथरी मैंने कर दी है, बिल्कुल सेट हो गई है सारी अलमारी। कैमरा बहुत हिल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मैं चलते चलते कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ, हाथ पे पकड़ा हुआ है। वॉशरूम भी क्लियर हो गया, मैं चेक कर रही थी कि वॉशरूम साफ़ किए हैं कि कोई नहीं। मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ, तो इस वजह से जो आती हैं मेरी हेल्पर वो भी अक्सर ही भूल जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं चेक कर लूँ। यहाँ से अब मैं अनुषा की चीज़ें वगैरह उठा रही हूँ, ये रख रही हूँ। इसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया था कि हम लोग बाज़ार से हो आते हैं। बाज़ार इसलिए जाना था कि मुझे अपनी देवरानी के लिए एक सूट खरीदना है। रेडीमेड लूँगी, ईद आने वाली है तो ईद पे तो नहीं बाहर जा सकती ना, तो मैं पहले पहले कोशिश करूँगी कि मैं ना ईद से पहले पहले उनके कपड़े बाय कर लूँ। तो उसके लिए अभी हम लोग होंगे तैयार। इस वाश बेसिन में से, सॉरी सिंक में से कभी भी बर्तन नहीं ख़त्म हो सकते। सारे बर्तन ख़त्म थे और ये देखें फिर से बर्तन आ गए हैं। तो अभी मैं बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके दे दूँगी।
तो फिर उसके बाद जो है ना तैयारी करके तो फिर मैं निकलूँगी कहाँ के लिए, बाज़ार के लिए। यकीन जाने इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बस ऐसे लगता है जैसे ना मतलब ये 15 मिनट्स के व्लॉग में क्या बंदा बता सकता है। फिर भी मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कपड़े वगैरह जो लेने हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं। फिर तकरीबन 3-4 घंटे हमें बाहर लग गए थे। फिर हम लोग आए थे वापस तकरीबन रात 10:30-11 बजे शायद हम लोग घर वापस आए थे। 11 बजे आई थिंक, 11 साढ़े 11 बजे। लेकिन ये कि बाज़ार में ना रौनक बहुत थी, प्यारा लग रहा था। मैच था लाहौर कलंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें घर से मैं वो शूज़ लेके आई थी पहनने के लिए, और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने साथ में चप्पल रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है। यहाँ से मैंने कुछ 2 पीसेस चाहिए थे वो बाय किए, 4 2 पीसेस बाय किए थे, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जूते का आपको बता रही थी कि मैं जूता हमेशा कंफर्टेबल पहनती हूँ। जूता जो है ना वो कंफर्टेबल होगा तो आप लोग बड़े आराम से चल फिर सकेंगे। और यहाँ पे हमने अपने खाने के लिए जो है वो सैंडविचेस मंगवा लिए थे, और ये स्टोर है गुड लक स्टोर, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी बीटर लेने के लिए। और हमारी खुशकिस्मती देखें, इतना बड़ा स्टोर है ये, गुड लक स्टोर है जो जीवन मार्केट में, आप लोगों को पता होगा जो जौहर टाउन की तरफ रहते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी बीटर नहीं था इनके पास, तो फिर हम अपना समूह लेके तो दोनों हस्बैंड वाइफ वापस आ गए थे। इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह ख़त्म थी, वो लेनी थी, वो हस्बैंड ले आए थे। फिर हम लोग ने सैंडविच वगैरह एंजॉय किया और घर वापस आ गए। ठीक है, तो ये भी मैं स्टोर में एंटर हो रही हूँ। क्रॉकरी देख ले, क्रॉकरी प्यारी है वैसे, इनके पास चीज़ें प्यारी थी इनके पास, बस खरीदने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो अभी खैर मैं जा रही हूँ स्टोर में, आप लोग इंजॉय कीजिएगा। बस इतना ही था। इसके बाद घर आ गए थे, घर आके बच्चों को सुलाया, उन्हें खाना दिया, खुद सोए और मेडिसिन वगैरह ली ताकि सुबह उठ सकूँ स्कूल के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग करें क्रॉकरी इंजॉय। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।